हे माय डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम टू डिवाइन फादर टैरो। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस रीडिंग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि और ज़्यादा वीडियोस डालो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी साइकिक रीडिंग्स डालती रहती हूँ एंड ये रीडिंग्स कहीं ना कहीं आपके लाइफ के लिए रहेगा, आपके बेटरमेंट के लिए रहेगा, आपके ग्रोथ के लिए रहेगा। ओके, सो यस, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग भी रहती है यहाँ पर एंड साथ ही साथ पिक कार्ड रीडिंग भी रहती है। तो जो भी इस रीडिंग की तरफ अभी आए हैं गाइस, बेशक मेरी जो रीडिंग्स रहती है वो सबके लिए रहती है, चाहे आप सिंगल्स रहे, रिलेशनशिप में रहे या फिर बिजनेस लाइफ रहे, ठीक है, या फिर आपका प्रोफेशन रहे। लेकिन एज पर माई साइकिक एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने लाइफ में जगल कर रहे हो, अप्स एंड डाउन्स आप लोग देख रहे हो, एक कसरत आप अपनी ज़िंदगी में देख रहे हो गाइस, कि आप ना ही इधर हो ना ही उधर हो। ओके, जैसे कि आप किसी बीच में अटके हुए हो, फंसे हुए हो, बट आप इस जंजाल से निकलना चाहते हो, इससे आप बाहर निकलना चाहते हो। आप काफ़ी सारी चीज़ें कर भी रहे हो, मतलब ना चीज़ें स्मूथ हो जाए, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाए। आप स्पिरिचुअली यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो, आप रीडिंग्स करवा रहे हो, रीडिंग सुन रहे हो, सो दैट आपकी लाइफ जो है ये बेहतर हो जाए, अप्स एंड डाउन्स आपके जीवन से कम हो जाए। ओके, वो चाहे किसी भी लेवल पर रहे, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है, लेकिन जैसे आपकी एनर्जी है ना गाइज, डेफिनेटली अभी आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आने से कोई भी बाधा रोक नहीं सकती है। सो नथिंग कैन ब्लॉक योर ब्लेसिंग्स, जो अभी प्रभु आपके जीवन में लाने वाले हैं, बरसाने वाले हैं या फिर शॉवर करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक जो है ये गणेश चतुर्थी भी है, तो बप्पा का जब आगमन होता है तो जाहिर तौर पर हमारे ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स तो शावर होती ही होती है, लेकिन हमारे आसपास भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट, फिर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है एंड उसी के चलते हमारा मन भी बहुत ही प्रसन्न रहता है, पॉजिटिव रहता है। एंड जब हम प्रसन्न रहते हैं, अच्छे माइंडसेट में रहते हैं, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें आना लाजमी होती है गाइस। ओके, सकारात्मक चीज़ें आने का अभी ये आगमन शुरू हो चुका है। ब्लेसिंग्स ऐसी कि जिसे कोई रोक नहीं सकता है, ना ही कोई आपसे छीन सकता है। तो चलिए देखते हैं ब्लेसिंग्स आपके जीवन में क्या आ रही है। मैंने कहा था ना गाइस, ओके, देखिए ब्लेसिंग्स है आपकी ज़िंदगी में। ओके, ब्लेसिंग्स ऐसे कि मानो आप झूम उठने वाले हो। आपका घर, आपका परिवार, आपका सुख, सब कुछ प्रभु आपको दिलाने वाले हैं इस ब्लेसिंग के तौर पर। यानी गणेश चतुर्थी का ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है कि जहाँ पर आपके घर में तोरण लगने वाला है। अगर के घर में आप गणेश जी को नहीं बिठाते हो तो ना ही सही, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन फेज आ रहा है, हैप्पी मोमेंट्स आ रहे हैं। आपका घर, आपका वास्तु आपको ब्लेसिंग्स भेज रहा है या फिर ब्लेसिंग्स सेंड कर रहा है। तो इस ब्लेसिंग का वेलकम करना ना भूलें, क्योंकि ये एनर्जी ये सबके लिए है। ओके, सबके लिए, कलेक्टिव रीडिंग से सबके लिए होती है गाइस। तो यहाँ पर प्रॉबेबली आपकी राशि हो सकती है पहली राशि एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वैसे तो ऑल ज़ोडिएक साइंस है, लेकिन यहाँ से के एनर्जीज निकली है, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस आप रह सकते हो माय डियर सोल्स। तो मोर देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए रहेगा। यहाँ पर शादी का प्रस्ताव आपके लिए आ रहा है, चाहे आप सिंगल्स रहे, रिलेशनशिप में रहे, लंबे समय से खुशियाँ चाहते हो, खुशियाँ मांग रहे हो, तो ये ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही हैं। ओके, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। यहाँ पर एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, जाहिर तौर पर अभी ये जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना, आपके दिल को खुश कर देंगे, आपके आत्मा को खुश कर देंगे। हो सकता है इस ब्लेसिंग्स को आप खुद मांग रहे हो। ओके, इसको आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे थे गाइज, एंड ना इस ब्लेसिंग्स के लिए आप लोग रो भी रहे थे, आपके आंखों से आंसू भी आ रहे थे, ठीक है। तो ये फाइनली आपकी दुआ ही है, आपकी मन्नत ही है कि प्रभु को आपको ये ब्लेसिंग्स देना ही पड़ेगा, ये आशीर्वाद बप्पा को देना ही पड़ेगा। ओके, ये ब्लेसिंग्स बच्चे के लिए भी हो सकता है, आपके लाइफ फुलफिलमेंट के लिए हो सकता है, आपके पोजीशन के लिए है, आपके आंतरिक भाव के लिए है, कि जो आपका भाव मांग रहा था, जो आपकी अंतरात्मा मांग रही थी, आपका मन मांग मांग के थक चुका था, तो फाइनली आपके आंसू को देखा जाएगा, आपके आंसू को देखा गया है यहाँ पर
प्रभु की तरफ से। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग्स आपके जीवन में है। देखिए प्रभु की एनर्जी, तो ये ब्लेसिंग इसके वजह से आ रही है क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग अभी चल रहा है गाइस। ठीक है, आप ऐसे ही इस रीडिंग की तरफ नहीं आए हो गाइस। एंड डिवाइन फेदर टैरो की रीडिंग्स ऐसी ही होती है, भले आप लोग देखते नहीं हो, ऑडियंस नहीं देखती गाइस, बट आपकी ज़िंदगी में लिटरली परिवर्तन आता ही है क्योंकि प्रभु आपके जीवन में ये ब्लेसिंग्स को फूंक रहे हैं गाइस, फूंक रहे हैं। ठीक है, इस पॉजिटिव एनर्जी को फूंक रहे हैं। मैं एक कार्ड ले रही हूँ यहाँ पर, और एक कार्ड मुझे दिखा है तो चलो वो भी मैं ले रही हूँ। ठीक है, कई लंबे समय से डिवाइन सोल्स आपकी ज़िंदगी में आप लोग अर्जी लगा रहे थे या फिर मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे, अफर्मेशन दे रहे थे, प्रभु से इल्तिजा कर रहे थे कि प्रभु मेरे तरफ देखे, मेरी अर्ज को सुने, मेरे गुहार को सुने। एंड आप कहीं ना मेंटल तौर से भी गुजर रहे थे, मानसिक तौर से भी गुजर रहे थे गाइज। एंड यही चीज़ें प्रभु को नहीं देखा गया है एंड दैट्स वाई ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आनी है गाइज। इसे कोई नहीं रोक सकता, स्वयं प्रभु भी नहीं रोक सकते क्योंकि आपकी ऊर्जा ने, आपकी पॉजिटिविटी ने, आपके ना एक त्याग ने, आपके समर्पण ने इस पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पर ना लाइट जला रही हूँ क्योंकि ना यहाँ पर बारिश होने वाली है तो थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है गाइज। ठीक है, तो जजमेंट है तो डेफिनेटली प्रभु ने आपको जज कर लिया है, आपके प्रेयर्स को जज कर लिया है, अच्छे भाव को जज कर लिया है। एंड जब प्रभु जज करते हैं ना तो इस ब्लेसिंग्स को कोई रोक नहीं सकता है माय डियर सोल्स। देखिए और एक कार्ड मैंने बताया ना, व्हील ऑफ फॉर्चून। इट्स अ क्लियर कंफर्मेशन कि ब्लेसिंग्स ये आपकी किस्मत आपकी तरफ लेकर आ रही है। किस्मत का पहिया आपके लिए घूम चुका है। ओके, एंड जब किस्मत ही हमारा साथ देता है तो जाहिर तौर पर ये ब्लेसिंग आने से कोई नहीं रोक सकता गाइज। ओके, ये पार्टनर रहे, आपका करियर रहे, आपका प्रोफेशन रहे, आपका स्टडीज रहे, जहाँ पर आप लोग उम्मीद खो चुके थे एंड यू आर ट्राइंग। ओके, जजमेंट ये बताता है कि आप लिटरली उस मझधार पर थे या अभी भी हो कि आप लोग उम्मीद नहीं करो कि ब्लेसिंग्स आएंगी, लेकिन जिस तरीके से आप इस वीडियो पे आप लोग आ चुके हो, इस वीडियो को आपने क्लिक किया है एंड आप ये रीडिंग सुन रहे हो, दैट मीन्स आपकी अंतरात्मा, ओके, आपकी अंतरात्मा तक ये मैसेजेस जा रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेजेस जा रहे हैं गाइस। जब सबकॉन्शियस माइंड की तरफ मैसेज जाता है तो जाहिर तौर पर गॉड को, प्रभु को देना ही पड़ता है। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पर ऑल ज़ोडिएक साइंस है, लेकिन मुझे और राशियाँ दिख रही है, वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा की साइन प्रोमिनेंट है एंड यहाँ पर है वो है कन्या राशि, लियो राशि, टॉरस राशि, लिब्रा राशि। ओके, लिब्रा तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, तो ये राशि व्हील ऑफ फॉर्चून में रहती है। आपको ऐसा लग रहा है कि किस्मत मेरे साथ नहीं है या फिर लंबे समय से मेरे हाथ कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन आपकी धारणा, आपकी सोच अभी गलत होगी। आपके ऊपर प्रभु की असीम कृपा दृष्टि है एंड दैट्स वाई अभी आप किसी भी मोड पर रहे, किसी भी सिचुएशन पर रहे, आपका भाग्य चक्र यहाँ पर घूम रहा है। ठीक है, एंड लिटरली आपके लिए हर एक चीज़ पॉजिटिव होने वाली है, चाहे अभी निगेटिव रहे या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि यार मेरी अभी की स्थिति कभी भी बदलेगी नहीं, लेकिन ये डेफिनेटली चेंज होने के लिए टाइम नहीं लगता है गाइस। ओके, पॉजिटिव चीज़ें आने के लिए टाइम नहीं लगता है, बस हमारी सोच ही काफ़ी होती है, हमारी पॉजिटिव धारणा ही काफ़ी होती है। ठीक है, चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर वन मोर कार्ड लेते हैं आपके लिए, क्या रहेगा फॉर माय डियर सोल्स जो भी इस रीडिंग की तरफ आए हैं गाइस। यहाँ पर आपके कुछ एम्बिशंस रह सकते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना रहेगा, आपको हीलिंग जर्नी में जाना रहेगा। ऑलरेडी आप लोग हीलिंग दे रहे हो या फिर दूसरों से हीलिंग करवा रहे हो या फिर आप ना अपने हेल्थ को नज़रअंदाज कर रहे हो गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके हेल्थ इश्यूज भी रहे, आपके मदर के हेल्थ इश्यूज रहे, या फिर आप अगर आप कोई थेरेपिस्ट ले रहे हो, कुछ मेडिकेशंस ले रहे हो, तो ये मेडिकेशंस भी आपके लिए पॉजिटिव बन जाएंगे। ओके, इसमें आप सुधार देखते चले जाओगे गाइज। ठीक है, तो ये ना सिर्फ आपके लिए मटेरियलिस्टिक थिंग्स के रिलेटेड ब्लेसिंग्स है, बट ये आपके हेल्थ के लिए भी है, आपके फैमिली के लिए भी है एंड आपके मदर एंड आपके पेरेंट्स के लिए भी है। ठीक है, बच्चे के लिए तो मैंने ऑलरेडी बताया है। कुछ एक्सट्रीम मेडिकेशंस रहेंगे ना, एक्सट्रीम अगर हेल्थ इश्यूज रहेंगे तो वो भी ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके लिए।
ठीक है, या कुछ रहेगा जैसे कि आप लोग इस एनर्जी की तरफ आए हैं, दैट मीन्स कुछ हो सकता है गाइस। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए वन मोर एनर्जी क्या रहेगी फॉर माय डियर सोल्स। क्या है फॉर माय डियर सोल्स? एक सेकेंड ना, एक कार्ड ये अनफोल्ड दिखा है मुझे, पता नहीं क्यों। चेकआउट करते हैं, नहीं है तो फिर मैं दूसरा कार्ड लेती हूँ। या समथिंग अनफोल्ड हुआ है यहाँ पर। ओके, लेट्स चेक आउट क्या है ये अनफोल्ड हुआ है। देखिए इतना छुपा हुआ है ना ये, देखिए। ओके, तो ये छुपी हुई चीज़ें अभी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये कार्ड ना मुझे दिख नहीं रहा था गाइस, काफ़ी अंदर तक था। तो कुछ ऐसे हिडन क्वालिटीज़ जो आपको अभी तक नहीं दिख रहे थे, तो प्रभु इससे आपको रूबरू कराएंगे। ठीक है, आप अपना इंडिपेंडेंस एंजॉय करने वाले हो गाइस। इस ब्लेसिंग के तहत आपके तमाम विश फुलफिल होने वाले हैं, चाहे वो आपका फिनांसेस रहे, बिजनेस रहे, आपका जॉब रहे, आपका करियर रहे, आपकी पर्सनल लाइफ रहे, प्रोफेशनल लाइफ रहे, बिजनेस लाइफ रहे, किसी के साथ कोलैब रहे, तो डेफिनेटली आप लिटरली छाने वाले हो गाइस, छाने वाले हो। 9 ऑफ पेंटिकल पूर्णता को दर्शाता है, फुलफिलमेंट को दर्शाता है, ग्रोथ को दर्शाता है। ठीक है, सो ग्रोथ अभी ब्लेसिंग्स के तौर पर आपकी तरफ आ ही जाएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। एंड देखिए आपके लिए सारी एनर्जीज पॉजिटिव ही निकल रही हैं। ठीक है, तो अभी भले ही आपको कुछ चीज़ें दिख नहीं रही है, लेकिन बहुत ही जल्दी आपके जीवन में शंखनाद होने वाला है। ओके, पॉजिटिव चीज़ें आने का आगमन अभी आपके जीवन में होने वाला है गाइस। ठीक है, यस, तो आपको संदेह नहीं करना है, आपको ना किंतु परंतु से क्वेश्चंस को जाहिर नहीं करते रहना है। देखिए किंग मैंने कहा, तो हो सकता है किसी पर्सन को आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने पावर में रहोगे, आप अपने ऊर्जा में रहोगे, आप कुछ बड़ा हासिल करने वाले हो। आप कुछ ऐसा करोगे ना माय डियर सोल्स कि आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। ठीक है, दूसरे आपके एनर्जी से, आपके पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड से अट्रैक्शन को दिखाता है। ठीक है, ये ओवरऑल चीज़ें अट्रैक्ट करने का कार्ड है। तो अगर आप उम्मीद खो चुके हो तो उम्मीद नहीं खोना है, आपकी इनर विजडम को जगाना है, आपके कॉन्फिडेंस को जगाना है। यही आपके ब्लेसिंग्स लाने में मददगार साबित होगी माय डियर सोल्स। अगर रिश्ते में खटास है, रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वो भी मुझे हटते हुए दिख रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ना ये लिटरली रिश्ते में खटास का दिखाता है कार्ड, कि इमोशनली आप काफ़ी ड्रेन आउट हो चुके हो एंड आप सोच रहे हो कि यार क्या मेरे ज़िंदगी में चल रहा है, बार बार चीज़ें मेरे मुताबिक क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपका समय नहीं था। अभी ये ब्लेसिंग्स ऐसी है ना कि आपका समय चल रहा है, आपका डिवाइन टाइमिंग चल रहा है, एंड दैट्स वाई अभी चीज़ें आपके जीवन में ये मुड़ जाएंगी। ये किस्मत का पहिया जो अब तक आपका साथ नहीं दे रहा था, वो आपका साथ देने लगेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ आप लोग नहीं कर रहे थे गाइज, या फिर आप डिपेंडेंट थे दूसरों पर, ठीक है, आपके स्पाउस पर डिपेंडेंट थे, आपके फैमिली पर डिपेंडेंट थे, तो अभी प्रभु आपको कुछ ऐसा मौका देने वाले हैं, कुछ ऐसे मौके आपके सामने आएंगे ना कि जिसके चलते आप अपने दम पर, अपने पैरों पर खड़े होने वाले हो, एंड आप ना दुनिया वालों को दिखाओगे कि आप क्या कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे या कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लोग अंडर एस्टिमेट भी करते रहेंगे, आपके एनर्जी को नहीं समझते हैं, आपके ममता को नहीं समझते हैं, आपके प्यार को नहीं समझते हैं, तो इनके मुंह पर एक तमाचा रहेगा, क्योंकि ऐसे अवसर अभी ब्लेसिंग्स के तौर पर आने वाले हैं। जाहिर तौर पर आसपास के लोगों का देखने का जो दृष्टिकोण है ना, नज़रिया, वो भी चेंज होने लगता है। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपके लिए रहेंगी माय डियर सोल्स। नंबर्स मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं, नंबर्स पर ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आ सकते हैं। 4 तारीख, 20 तारीख, 13 तारीख, 10 तारीख, 9 तारीख, 19 तारीख, 29 तारीख, 24 तारीख, 22 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, 3 तारीख, 4 मैंने ऑलरेडी कहा है, 8 तारीख है, एंड 26 तारीख। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर 7 तारीख, 16 तारीख भी मुझे सुनाई पड़ा है एंड में। इम्पोर्टेंट मंथ्स में बता देती हूँ। अप्रैल का मंथ आपके लिए खास रहेगा, अभी करंट अगस्त मंथ खास रहेगा, सितंबर मंथ तो आपके लिए खास रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अक्टूबर मंथ है,
दिसंबर का मंथ है, जनवरी है, फरवरी है, अप्रैल मैंने ऑलरेडी कहा है, मार्च का मंथ है। ओके, ये इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए खास रहेंगे आने वाले समय के लिए। ठीक है, बट आप लोग कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। एंजल की कृपा दृष्टि ऑलरेडी आपके जीवन में है, बट आप लोग समझ नहीं पा रहे हो गाइस। ठीक है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इमोशनली कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। पास से कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, पास रिश्ता रहेगा, पास प्रपोजल रहेगा, या फिर ऐसा पर्सन जो आपसे कट ऑफ करके चला गया है, जो आपसे सेपरेशन में है। लेकिन आपकी जैसे जैसे ऊर्जा बदलती है, जैसे जैसे ब्लेसिंग्स आने लगती है, तब ये पर्सन आपसे कनेक्ट होगा, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो समथिंग कि आपका जोड़ा, आपका कपल दूसरों के लिए इंस्पिरेशन रहेगा। अगर आप अकेले थे तो फाइनली आपके ज़िंदगी में कोई पर्सन आएगा जो आपकी खोई हुई ऊर्जा को वापस लौटाएगा, आपके अकेलेपन को दूर करेगा। ठीक है, जैसे आपसे रेजोनेट करता है वही लेना है, क्योंकि मैंने मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर बताई हैं आपको। चलिए देखते हैं मैसेजेस ब्लेसिंग्स के तौर पर आपको क्या आएगी। ट्रस्ट करें। ओके, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। एंजल के तौर पे भी कोई पर्सन आ सकता है, लेकिन आप उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि प्रभु स्वयं तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन किसी पर्सन के द्वारा, किसी एनर्जी के द्वारा ये एंजल की भांति आ सकता है। बस आपको इस पर फेथ रखना है, भरोसा रखना है। ओके, तो पास्ट पर्सन भी हो सकता है, न्यू पर्सन भी हो सकता है, जैसे आपसे रेजोनेट करता है वही आपको लेना है। बट यहाँ पर प्रभु आपको बता रहे कि भरोसा रखें, जो भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी। अभी मोर देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस रहेगा। रोमांटिक फीलिंग्स, तो योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। मैंने कहा था कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होने वाला है, कोई आपसे रोमांटिक मतलब भावनात्मक दृष्टिकोण से जुड़ने वाला है। इसके माइंड में आपके लिए काफ़ी इमोशंस जग रहे हैं, चाहे आप सिंगल्स रहे या फिर चाहे आप मैरिड रहे, आपका पर्सन, आपका स्पाउस आपको नहीं देख रहा है, आप दोनों में दूरियां है, तो डेफिनेटली इसके माइंड में फीलिंग्स जगेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में भी है एंड ये पर्सन आपसे कट ऑफ है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो इसके फीलिंग्स आपके लिए जगेंगे। ओके, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आप ही अब तक 100% दे रहे थे एंड इस पर्सन की तरफ से आप कोई फीलिंग्स नहीं देख रहे थे, तो ये फीलिंग्स इसके मन में जगाया जाएगा एंड ये ब्लेसिंग्स के तौर पर आपके जीवन में अभी आएंगे। ठीक है, अगर आप सिंगल्स है तो रिश्ते के तौर पे भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है गाइस। ओके, टेक व्हाट रेजोनेट्स। मैं हमेशा कहती हूँ जो आपसे रेजोनेट करता है वही लेना है। अगेन पैशन है, सो अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। जो भी सिचुएशंस अभी आपके ज़िंदगी में आएंगे ना, वो पैशनेटली आएंगे। मतलब कोई जाने अनजाने आपको देख रहा है, आपके प्रोफाइल को देख रहा है, आपको जानने की कोशिश कर रहा है, एंड अभी इसकी एनर्जी चेंज हो रही है, क्योंकि ये खुद को रोक नहीं पाएगा आपकी तरफ आने के लिए। एंड ये फॉर श्योर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है गाइस। देखिए, एंजल ने कंफर्मेशन दिया है, फॉर श्योर इसके साइन से दिखाएगा एंड आपकी ज़िंदगी में आएगा। ठीक है, किसी भी जरिए से आ सकता है, रिश्ते के तौर पे भी आ सकता है, या फिर ये आपसे बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन ये पर्सन जब आएगा तो लाउड एंड क्लियर रहेगा, ना ही धोखाधड़ी रहेगी, ना ही झूठ छलावा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेपरेशन भी कार्ड मुझे दिख रहा है। तो अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है एंड ये आपको छोड़ के चला गया है, अगर आप इस पर्सन को मांग रहे हो तो डेफिनेटली आ सकता है गाइस। अगर आपने कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है, आपको नहीं चाहिए पास, तो नहीं आएगा। आप जो चाहते हो वही आपको मिलेगा। ठीक है, एंड इस ब्लेसिंग्स का वेलकम करना ना भूले कमेंट सेक्शन में, एंड लिखना ना भूले कि आई एम रेडी फॉर दिस ब्लेसिंग्स, गुड लक इन माई लाइफ। या यहाँ पर ना एंजल नज़र आ रही है मुझे गाइस, तो एंजल नंबर आपको दिखता रहेगा या दिखेगा आगे जाके। तो 444 आपको ज़्यादा दिखेगा, 999 आपको दिखेगा, 222 भी दिख सकता है, 1010 टाइम जोन आपको दिख सकता है, 2020 टाइम जोन आपको दिख सकता है, 1313 टाइम जोन दिख सकता है, 1111 भी आपको दिखेगा। ठीक है, सो डेफिनेटली ये साइंस एंड सिक्रोनोसिटीज़ रहेंगे आपके लिए। आपको फेदर्स भी दिखेंगे, आपके तरफ कोई ना कोई वीडियो आएगा। ओके, कोई आपसे कनेक्ट करेगा, कोई आपसे बात करेगा, आपके आंसू को पोंछेगा, आपको समझेगा, आपको गाइड करेगा, आपको हीलिंग देगा। ओके, टेक व्हाट रेजोनेट्स गाइस।
ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले एंड प्लीज़ जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।